भाई हम तो हमेशा एक ही बात करते हैं ना कि सुमन गिल नया कप्तान है, उसके साथ नई यंगस्टर्स की टीम दे दी तो वो इसलिए फेल हो रही है इंडिया की टेस्ट टीम। लेकिन भाई बैक चलते हैं हम धोनी है। जब 2008 में भाइयों सौरव गांगुली, बीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ जैसे भाइयों होनहार लीजेंड भाइयों जब रिटायर होने के कगार पे थे ना, तब नए यंगस्टर धोनी को कप्तानी दी गई थी और वो नए यंगस्टर की टीम लेके आया था भाई। वो भी सेम पीरियड था, जे भी सेम पीरियड था, वो भी धोनी इस टाइम पे नया यंगस्टर्स था और उसके साथ भी यंगस्टर्स की टीम थी, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग और रविंद्र जडेजा, अश्विन, ऐसे लोगों को भाइयों उसने ट्रेन किया था अपने अंदर और वो अपनी वो इंट्रोडक्शन कराया था भाइयों। तो सेम पीरियड था, आप ये नहीं कह सकते कि नया यंगस्टर्स का एकदम से ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन तो भैया हर देश में हर क्रिकेट लीग में होता है, धोनी के टाइम पे भी ये ट्रांजिशन हुआ था। तो आप इस ट्रांजिशन को ब्लेम नहीं कर सकते कि यंगस्टर्स के भरोसे दे दिया गया है, जिस समय आता है भाइयों। और बात कर लेते हैं धोनी एरा की भाइयों। जब धोनी एरा को कप्तानी दी गई ना भाइयों, तो धोनी की एक अलग ही छाप थी, आप सबको पता ही है भाइयों। धोनी की कप्तानी भाइयों टेस्ट में एक अलग ही कप्तानी होती थी। धोनी ने इंट्रोड्यूस किया भाइयों दिमाग वाली कप्तानी। टेस्ट में हारा हुआ मुकाबला जिता देता था वो। जब इंडिया हार रही होती थी तो हारे हुए मुकाबले को ड्रॉ करा देता था धोनी। और जब मैच में भाइयों बैटिंग कमजोर चल रही होती थी ना, तो भाइयों बैटिंग अच्छी करता था, बॉलिंग अच्छी करवाता था, वो फील्डिंग करवा के सेट करवा देता था। ये माइंडसेट कौन लाया टीम इंडिया का? धोनी लाया भाइयों। इससे पहले हमारी इंडिया टीम भाइयों सिर्फ घर घर पे इंडिया इंडिया में टेस्ट जीत रही थी, लेकिन धोनी के आने पे हम बाहर भी टेस्ट जीतने लगे, ओवरसीज में हमारा डोमिनेटर होने लगा। लेकिन धोनी के टाइम पे भी एक डाउनफॉल आया था 2011 से 2014 के बीच में देखे तो हम ओवरसीज में फिर से हारने लगे थे भाइयों। इसी कारण धोनी को भाइयों 2014 में अपनी कप्तानी भी छोड़नी पड़ी। कुछ प्रेशर भी था भाइयों, प्रेशर सब पे होता है, कौन ना कहीं भाई धोनी जैसे लीजेंड आदमी में प्रेशर आ गया था। उसे अपनी कप्तानी में सबसे रिटायरमेंट लेना पड़ा था भाइयों 2014 में। ऑस्ट्रेलिया टूर था, बीच ऑस्ट्रेलिया टूर में उसने रिटायरमेंट लिया था। उस टाइम पे वो रिटायरमेंट की बात बाद में करेंगे, उससे पहले भाइयों उसने मतलब क्या नहीं किया भाई टीम इंडिया के लिए। उसने यंगस्टर्स को विराट कोहली जैसे लीजेंड, रविंद्र जडेजा, अश्विन, सुरेश रैना, इनकी भाइयों फील्डिंग टाइट कराई। फील्डिंग विराट कोहली, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा फील्डिंग में भाइयों बेहतरीन है। इनकी फील्डिंग कौन ने कराई है? एमएस धोनी ने कराई है। टेस्ट में हम हारा हुआ मैच ड्रॉ करवाने की सोचते हैं, ये थिंकिंग इंडिया क्रिकेट टीम की भाइयों धोनी ने इंट्रोड्यूस करवाई भाइयों। और टेस्ट में मतलब डोमिनेशन से जीतना ये इंडिया ने करवाया। लेकिन धोनी के जाने के बाद से हमें क्या ट्रांजिशन मिला? धोनी के जाने के बाद से ट्रांजिशन मिला कि हमारे पास एग्रेसिव और भाइयों डिसेंट फास्ट बॉलिंग आ गई है। आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हो, आप लोग कह रहे हो पागल है क्या भाई? धोनी के टाइम पे ज्यादा कभी फास्ट बॉलिंग थी नहीं भाई। धोनी के टाइम पे इतनी कभी फास्ट बॉलिंग नहीं थी जितनी धोनी के बाद अपन को इंडिया को फास्ट बॉलिंग मिली है टेस्ट में। तो आप जे ब्लेम लगाना छोड़ दीजिए कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग नहीं है। धोनी के टाइम से तो बेहतरीन फास्ट बॉलिंग है, लेकिन धोनी फिर भी डोमिनेट कर देता था भाइयों। और सुमन गिल भी डोमिनेट कर रहा है भाइयों। सारे ये प्लेयरों का परफॉर्मेंस होना जो धोनी ने इंट्रोड्यूस किया भाइयों। धोनी के टाइम पे डाउनफॉल आया था ना 2011 2014 में, बता रहा हूँ वो बस नहीं जीत रहे थे भाई। टेस्ट में हम इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद विराट कोहली के टाइम पे भाइयों टेस्ट में हमारी एक मिसाल बनी। धोनी विराट कोहली के टाइम पे टेस्ट में इंडिया का नाम बना, इंडिया का खौफ बना टेस्ट में। विराट कोहली के टाइम पे बना, धोनी के टाइम पे इतना नहीं था भाइयों। मैं धोनी को हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ कि आप लोग लगे रहते हो ना दिन दिन कि धोनी 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 बेस्ट था और धोनी के अलावा सब बेकार है। भाई धोनी अपनी जगह बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट, बेहतरीन खिलाड़ी था भाई। लेकिन कुछ कमियां धोनी के एरा में भी थी। टेस्ट टीम धोनी के एरा के बाद हमारी ज्यादा स्ट्रांग हुई है, फास्ट बॉलिंग धोनी के एरा के बाद ज्यादा हमारी स्ट्रांग हुई है। और यंगस्टर्स की बात है तो धोनी खुद यंगस्टर के साथ भाई इंट्रोड्यूस हुआ था टेस्ट कैप्टनसी में, और उसने ओवरसीज में भाइयों ऐसी तैसी करके रख दी थी। पहले न्यूजीलैंड सीरीज जीता वो जाके, और सबसे बड़ी बात भाइयों 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता भाइयों 2-0 से वो। तभी तो मैं यंगस्टर के आईना आई थी ना भाइयों कप्तानी। धोनी भी छोड़ गया था बीच में, रोहित शर्मा भी छोड़ गया बीच में भाइयों। कोई खिलाड़ी बेकार नहीं है। आप अभी के लोगों को धोनी से तुलना करके बेकार नहीं कह सकते, बेहतर लगते हैं। लेकिन एक नुकसान हुआ है, हारा हुआ मैच ड्रॉ करा देता था धोनी, लेकिन हम जीत रहा हुआ मैच ड्रॉ हो जाता है यार। ये कमी आ गई है भाई इंडिया में। लेकिन बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हुई है, एग्रेसिवनेस भाई स्ट्रॉन्ग आई है। धोनी के टाइम में थोड़ी कामनेस ज्यादा थी, अब स्ट्रॉन्ग एग्रेसिवनेस आई है भाई धोनी के एरा के बाद से। तो ये था भाई टेस्ट का हाल धोनी के एरा में। अब आप सिर्फ अंधा विश्वास करके ऐसा नहीं कह सकते कि धोनी 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 के टाइम भी टेस्ट बढ़िया था। अब तो टेस्ट का फील खत्म हो चुका है भाई। मैंने आपको बता दिया है कि टेस्ट का खेल धोनी के टाइम में भी थोड़ी गलती थी और थोड़ी सही थी, लेकिन टेस्ट धोनी के जाने के बाद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। धोनी की इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन धोनी के बाद से इंडिया टीम ने टेस्ट को और स्ट्रॉन्ग धोनी ने इंट्रोड्यूस किया था भाइयों। धोनी ने ही टेस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की शुरुआत की और लगातार प्रयास करता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्गनेस धोनी के बाद निकल के आई है। टाइम लगता है भाई हर चीज में। तो आप किसी चीज को आप ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते भाइयों से धोनी से तुलना करके।
ये था हाल भाइयों। और कल मैं लाऊंगा भाइयों के विराट कोहली की एरा में टेस्ट क्रिकेट कैसा था, क्योंकि अभी बहुत चर्चा चल रही है भाइयों के टेस्ट क्रिकेट हमारा डाउनफॉल में चल रहा है, तो उसकी स्टोरी तो हमें समझनी पड़ेगी ना, ब्रेक डाउन तो करना पड़ेगा ना शुरू से लेके एंड तक भाइयों के, शुरू से लेके टेस्ट क्रिकेट में आके हुआ क्या है हमारे साथ यार, जो हमारा जी हाल हुआ है। तो मैंने अभी तक आपको बता दिया, धोनी आया था 2014 था, 2014 में विराट कोहली के हाथ में कप्तानी जाती है भाइयों, यंगस्टर था, यंगस्टर के हाथ में एकदम से कप्तानी मिड सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया की मिड सीरीज में 2-3 टेस्ट हुए थे, और उसके बाद धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ही टेस्ट की कप्तानी और एज अ प्लेयर दोनों से रिटायरमेंट ले ली, और विराट कोहली को यंगस्टर एकदम से मौका मिला भाइयों मिड सीरीज में टेस्ट कप्तानी करने का, और फिर भी उसके तो विराट कोहली के अंडर में हम सबको पता है कि बेस्ट इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम देखी थी। और एक और बता दूं, 2009 में धोनी ने पहली बार इंडियन टेस्ट टीम को आईसीसी रैंकिंग फर्स्ट पे ले गया था भाई, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंडिया पहली बार फर्स्ट नंबर पे गई थी धोनी के अंडर में 2009 में भाई। और लेकिन लंबे समय तक आईसीसी रैंकिंग में भाइयों टॉप पे कौन चल रही थी, इंडिया कब चल रही थी भाइयों, विराट कोहली के टाइम पे, विराट कोहली के टाइम पे भाइयों इंडिया टीम एक रिवॉल्यूशन ले आई थी टेस्ट में, और वो रिवॉल्यूशन की शुरुआत लेकिन धोनी एरा से हुई थी, किसी को हेट नहीं है भाइयों, मैं पूरा लॉजिक आपको समझा। मिलते हैं कल कि विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर में टेस्ट क्रिकेट कैसा चलता था इंडिया का, बात करेंगे और फिर समझेंगे कि इंडिया टेस्ट क्रिकेट टीम का डाउनफॉल एकदम से क्यों हो गया है, एक साल से हम क्यों पीछे पड़ गए हैं।